एक हमारा रह गया था मिथिनल से इथेनल, यानी फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। हमें बनाना है फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे बेटा? ये है फॉर्मल्डिहाइड और इससे बनाना है हमें एसिटल्डिहाइड, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सिंपली एक कार्बन को जोड़ना है। तो हम क्या कर दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा दें। भाई हमारे पास में कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, तो CH3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक मार देगा। अटैक मारता है तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, C ओपन नेगेटिव, और ये आपका H लगा हुआ और ये लग गया आपका CH3। ठीक है, और ये आपका प्लस, साथ में परेशानी ये है कि ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा H2O से H प्लस लेकर। ये क्या बना लेगा, CH3 COH CH2, ये फॉर्मेशन कर लेगा। तो बस आपको क्या कर देना है, अब इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए किसी भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी है, तो आपने पीसीसी का ऑक्सीडेशन कराया और ये इथेनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी एसेंट ऑफ सीरीज हुई। अब हम देखने आगे डिसेंट ऑफ सीरीज। डिसेंट ऑफ सीरीज का मतलब बेटा, जब हम कार्बन को क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। ठीक है, तो एसेंट ऑफ सीरीज में हमने क्या देखा, हम रोड्स रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं, रोड्स रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग ने ये देखा। साथ में हम लोग किसका, बताइए, और किसका यूज कर सकते थे? हाँ, एसेंट में कोरेहाउस सिंथेसिस का यूज कर सकते थे, हम गिल्नार्ड रिएजेंट को यूज करके कर सकते थे। तो ये हमारे मेन बेस थे। तो ऐसे ही डिसेंट ऑफ सीरीज में हम यूज कर सकते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन का, डी कार्बो ऑक्सीलेशन का। दूसरा, हॉफमैन डिग्रेडेशन भी यूज कर सकते हैं हम कुछ एक जगह पर, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, ऑफ एमाइड, अगर हमारे पास एमाइड वगैरह मौजूद है तो पूरे कार्बोनाइल ग्रुप को हम लोग गायब कर देते थे, याद आया? इस रिएक्शन को क्या कहते थे, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली इन दो का अपन यहां पर यूज करते हैं। देखते हैं भाई, हमें बनाना है इथेन से मीथेन का फॉर्मेशन करना है। तो मीथेन फ्रॉम इथेन, या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं, इथेन टू मीथेन। ये हमारे पास है इथेन, और इससे हमें किसे बनाना है, मीथेन को बनाना है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एल्केन जो रहते हैं वो या तो एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं या फिर एज अ फ्यूल यूज होते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते। तो सबसे पहले इन्हें रिएक्टिव करने के लिए आप इनका क्या कराते हो, हैलोजिनेशन कराते हो, जो सबसे इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इसका एल्काइल हैलाइड बना दिया, CH3 CH2Cl। ठीक है, अब आप इसका बना दीजिए एल्कोहल। तो आपने KOH ले लिया, और कैसा लिया, एक्वस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2OH का, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इथाइल अल्कोहल का आप करा दीजिए ऑक्सीडेशन, डी कार्बो ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं तो कार्बो ऑक्सिलिक सॉल्ट चाहिए हमें, और वो भी सोडियम का चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। माइल्ड का यूज करेंगे, स्टेप में होगा, एल्डिहाइड तक पहुंचेगा। हमें बनाना है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो हम यूज करते हैं K2CR2O7। ठीक है, कैसा, हल्का सा एसिडिफाइड, बेसिक मीडियम वाला हम यूज नहीं करेंगे, KMnO4 बेसिक यूज नहीं करेंगे। तो ये कर लेगा किसका फॉर्मेशन बेटा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, NaOH। वैसे KMnO4 का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बनाना तो बेसी है। ठीक है,
लेकिन वहां पोटेशियम वाला बेस बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है, और पोटेशियम वाला बेस हमें बनाना नहीं है, हमें सोडियम वाला बनाना है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो रहती है वो सोडियम वाले में ही लगती है, सोडियम सॉल्ट में लगती है। NaOH के साथ में रिएक्शन कराई, सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, C डबल बॉन्ड O, ONA। ठीक है, बात समझ में आ गई है? सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो गया, और फिर बस हमें यहाँ पर इसकी रिएक्शन क्विक लाइन से करा देनी है। क्विक लाइन क्या होता है? NaOH और CO, ये हो गया क्विक लाइन। तो क्विक लाइन में क्या चीज बन जाएगी? तो Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Na2CO3। तो Na तो ये हो गया 2, और ये हो गया आपका CO3, इसका फॉर्मेशन हो गया। और ये जो H रहेगा ये इस एल्काइल ग्रुप पर जाकर लग जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि एक कार्बन कम होगा अपने पेरेंट से। तो देखिए क्या बन गया? CH4, यानी मीथेन का फॉर्मेशन हो गया। किससे? इथेन से। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप एक एसिटल्डिहाइड से एक मीथेन का फॉर्मेशन करिए, कर सकते हैं क्या? बहुत ही आसान है। एसिटल्डिहाइड हमने ये ले लिया, बस अगर हमें एक कार्बन कम करना है तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा ना। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। मतलब यहां पर हमने एल्कोहल से डायरेक्टली क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते तो ये क्या होता? एल्डिहाइड होता है ना। तो कुल मिला के यहीं से ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हमें यहाँ से अप्लाई करना चालू करना। हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं। अब चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो, ठीक है, ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो आपने वही K2Cr2O7 ले लिया एसिडिक मीडियम में, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? NaOH प्लस CaO का यूज किया क्विक लाइन का। इसने क्या बना लिया? सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन कर लिया। और अब हमें क्या कर देना है? क्या कर देना है? अभी तो हमने खैर NaOH के साथ में रिएक्शन कराई है। अब यहां पर हम यूज कर देंगे NaOH प्लस CO। देखो हम डायरेक्टली यहां पर भी लगा सकते थे, बस कुछ मोल्स एक्स्ट्रा में NaOH के लेना है ना। तो आप चाहो तो ये स्टेप को दिखाओ, चाहे नहीं दिखाओ। अब क्विकलाइन का यूज किया और यहां से Na2CO3 निकल जाएगा और ये मीथेन का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये डीकार्बोक्सिलेशन थी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इसी का क्या यूज होता है इसमें? भूल गई हो? वेरी गुड, शाबाश। इथेनॉल से हमें फॉर्मेशन करना है किसका? मिथेनॉल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में? एक एमाइड ग्रुप में। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, तो आपको एमाइड में तो कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। तो बाकी स्टेप तो शुरू के हैं, मतलब ये सभी जगह लगेंगे। अलग अलग केसेस में अलग अलग होंगे। जैसे हमने इथेनॉल लिया, तो इथेनॉल को सबसे पहले अब एमाइड में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। कैसे? K2Cr2O7, और कैसा? एसिडिफाइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में। अब एसिटिक एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे शर्मा जी? सिंपली NH3 के साथ में रिएक्शन करा दो भैया, इस पर लोन पे रहेगी नहीं है, ये OH को निकाल देगा और NH2 ग्रुप यहां पर आ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसका फॉर्मेशन हो गया, एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई NH3 लग जाता है, NH4 पॉजिटिव को लगा देता है यहाँ साथ में, अमोनियम एसिटेट का फॉर्मेशन करता है। अमोनियम एसिटेट को आप गर्म करते हो तो ये एसिड एमाइड का फॉर्मेशन कर देता है।
बीच का स्टेप बता दें क्या? बताएं क्या बीच का स्टेप? चलिए देख लीजिए। यहां पर अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई है, ये H प्लस निकालेगा, H प्लस को NH3 ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव, O नेगेटिव। क्या बन गया? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर आपने से सिंपली गर्म कर दिया, हीट किया, तो हीट करने पर क्या हो जाएगा? यहां से आपका H2O निकल जाएगा, और H2O जब यहां से निकल गया तो अब ये बन गया आपका एसिटामाइड। एसिड एमाइड, ये फॉर्मेशन हुआ। अब इसके अंदर आप डाल दोगे किसे? Br2KOH, इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब Br2KOH को आप यहां पर डालते हो, यही हो जाती है आपकी ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें ये फॉर्मेशन करता है किसका? ये पूरे इस ग्रुप को निकाल देता है। याद आया? इस पूरे ग्रुप को निकाल देता है, और ये एमाइन का फॉर्मेशन करता है, CH3NH3, सॉरी NH2। ये 1 डिग्री एमाइन का यहाँ पर इसने फॉर्मेशन कर दिया। यानी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में ये ग्रुप यहाँ पर आकर लग जाता है। भाई ये अपना लोन पेयर देगा, तो ये 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना यहाँ पर। मैकेनिज्म बताई थी मैंने पूरी इसकी, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अब 5 बॉन्ड के लिए क्या करेगा? ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तुरंत यहां से इस बॉन्ड को तोड़ता है, ये इस बॉन्ड को यहां से तोड़ता है, और NH2 को अपने साथ में ये लगा लेता है। ठीक है, तो ये एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर इससे हमें किसका फॉर्मेशन करना है? मिथेनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो NH2 ग्रुप को आपको निकालना है, तो क्या करोगे? बैड लीविंग ग्रुप होता है, पॉजिटिव चार्ज लेकर आओ। पॉजिटिव चार्ज कैसे लेकर आओगे? सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया था, HNO2। तो ये डायजोनियम का फॉर्मेशन करेगा, और ये एलिफेटिक डायजोनियम है, तो ये तो आपका स्टेबल होती नहीं है, अनस्टेबल होती है, तो ये बेस्ट लीविंग ग्रुप बनकर तुरंत यहां से निकल जाता है। और इसके साथ में आपने किसे डाल दिया? भाई HNO2 को डाला है, तो पानी तो मौजूद हो गई होगा। NaNO2 और HCl को मिला के बनाया है, तो पानी तो यहाँ पर प्रेजेंट हो गई होगा, तो पानी का OH ग्रुप इसकी जगह जाकर लग जाएगा, और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? CH4OH। यानी आपका कौन बन गया? मिथेनॉल। और ये कौन था आपका? इथेनॉल था। हाँ, CH3। क्लियर है बेटा? तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड कहाँ लगी है? ये इतनी प्रोसेस है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, और बाकी का बस एक दूसरे से कन्वर्जन है। आपको हॉफमैन ब्रोमेमाइड लगाने के लिए ये बनाना ही पड़ेगा। अब ये किससे बना रहे हो, कहां से लेकर आ रहे हो? ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है, तो पहले आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे? NaOH या KOH एक्वस में लोगे, और फिर उसका आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराकर, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कराकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे, एल्डिहाइड होगा। तो अब आपका ये KOH और एक्वस वाली ये वाली चीज आपकी गायब होगी। आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराओ, एल्कोहल है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराओ। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? चलिए जरा आप कुछ एक मैं आपको दे रहा हूं, करके दिखाइए। इथाइल आयोडाइड से बनाना है मिथाइल आयोडाइड, एसिटिक एसिड से बनाना है फॉर्मिक एसिड। इथेन एमाइन से बनाना है आपको मिथेन एमाइन।
एसिटिक एसिड से मिथाइल एमाइन, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, इथाइल साइनाइड, इथेनोइक एसिड, चलिए इतना करिए। देखिए बेटा, इथाइल एमाइन से हमें क्या बनाना है, इथाइल आयोडाइड से क्या बनाना है, हमें मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इथाइल आयोडाइड क्या है पहले तो ये लिख लीजिए, CH3CH2I, और इससे क्या बनाना है, हमें CH3I का फॉर्मेशन करना है। ठीक है बेटा, तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हम ये सोचेंगे हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो उसमें एमाइड का फॉर्मेशन करना पड़ता है, किसका, एमाइड का। तो एमाइड का फॉर्मेशन करने के लिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक तो पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे आप, किस पर पहुंचोगे, ठीक है। और दूसरा अगर डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करनी है तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाना ही बनाना है ना बेटा। और अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमें एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अल्कोहल का एक बार में हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो पहले हमें रास्ता सोचना है, किस रास्ते से जाना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एल्कोहल में। एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा बिटिया, हाँ, क्यूएच डाल दो या एनयूएच डाल दो, कैसा, एक्वस या एल्कोहलिक, एक्वस। आपने ये एक्वस इसके अंदर डाला तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3CH2OH में, है ना। अब क्या करना है बेटा, में ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कौन सा ले लेंगे हम, K2Cr2O7 ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या कर दें, चाहे हम डी कार्बोक्सिलेशन कर दें, चाहे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड। अच्छा अब देखना, दोनों के ही मैं तरीके आपको बता, हमने यहाँ पर सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं, यहां से हमारे पास चॉइस है ना, यहां से चॉइस है तो हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिंपली एक NaOH डाला इसके अंदर, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और फिर हमने इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा, क्विक लाइम डाल दिया, NaOH और CO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, और यहाँ CH4 मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, अब मीथेन से मिथाइल हैलाइड बनाना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं है, आयोडीन आयोडाइड बनानी है हमें, तो I2 की रिएक्शन करा दी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, CH3I। ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पर चलते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड की ओर। हमने यहाँ पर किसे डाला, NH3 को, यहाँ क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। समझ में आई ये बात। अब हमने इसमें इसे क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, बॉईल करने पर कौन निकल गया, पानी निकल गया, तो इसने क्या बनाया बेटा, एमाइड ग्रुप बनाया। क्या बनाया, एमाइड ग्रुप बनाया। अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ब्रोमीन डाल देंगे। ठीक है, क्यूएच की प्रेजेंस में जैसे हम इसे डालते हैं तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाता है, CH3NH2 का, यानी इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एमाइन का। किसका फॉर्मेशन कर दिया, अब एमाइन को निकालना पड़ेगा हमें, तो हम क्या डाल देंगे, HNO2 डालेंगे। HNO2 डालने पर ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, CH3OH, इथाइल अल्कोहल का। अब OH को हटाकर हमें किसे लगाना है, आयोडीन को लगाना है। किसे लगाना है, तो यहाँ कितने सारे स्टेप बढ़ रहे हैं हमारे,
हमारे बहुत सारे यहाँ पर स्टेप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इस पाथ पर नहीं जाएंगे। यहां पर सिंपली हमने देखो NH3 की रिएक्शन कराई, इसका सॉल्ट बनाया भैया, वो हमने यहां भी कर लिया, और फिर इसके बाद हमें सीधा ये मिल रहा है एल्केन, और एल्केन के बाद में एल्काइल हैलाइड। अब हम इसका पहले हम क्या करें, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का क्रिएशन करें, इसका फॉर्मेशन करें, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करो, सबसे पहले तो यही हो जाएगा CH3I बनाओ, ठीक है। तो OH को निकालकर वैसे भी हेलोजन ग्रुप को लगाना उतनी इजी बात नहीं होती है, क्योंकि हेलोजन एक अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं और OH बेकार लीविंग ग्रुप है, तो उनकी निकलने की उतनी टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। जब हमने आयोडीन को लगा दिया भैया OH को निकाल दिया, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, ये इतनी लंबी प्रोसेस हो जाती है। समझ में आ गया कौन सी प्रोसेस का हम सिलेक्शन करेंगे, किसका नहीं करेंगे, क्लियर है। तो सभी ने ये पहली वाली प्रोसेस लगाई है ना, ठीक। लॉन्ग वाली करिए आप। अच्छा, यहाँ क्या किया आपने बेटा, आपका जब एल्कोहल बना दो है, आपने यहाँ पर, चलो इसके 100 तरीके होते हैं इसे करने के। अब देखो जरा, आपने यहाँ पर PCl5 या पी फॉस्फोरस प्लस आयोडीन को ले लिया, ठीक है, आपने इसे लिया तो इसने फॉर्मेशन कर दिया CH3I का। अब कितने स्टेप ज्यादा होगा इसमें, यहां पर कितने स्टेप है, इससे कितने स्टेप दिख रहे हैं, 3 स्टेप, और यहां पर कितने स्टेप ज्यादा हो गए। जो सही वे होगा, जो इजी वे होगा वो लगाओगे ना, ये लंबा करते चले जाओगे। तो आपको सही वे मालूम होना चाहिए, सही रास्ते पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा जब प्रैक्टिकल सिंथेसिस पर आओगे तभी आपको इतनी बड़ी बेवकूफी लगेगी कितने बड़े रास्ते से हम क्यों जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, एसिटिक एसिड से हमें क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, हमें करना है एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन। कैसे होगा भैया, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। कोई ज्यादा परेशानी होगी इसमें क्या विशाखा, क्या कर दें हम, क्या कर दें, यहां पर सबसे पहले NOH डाल दिया, NOH और CO एक साथ डाल दें, चलो अलग अलग ही कर देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड ONA। अब क्या कर दिया, NOH और CO डाल दिया, क्या बन जाएगा, CH3 क्या बनेगा, CH4। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया एल्केन। अब क्या करेंगे, हमें फॉर्मिक एसिड बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करा देंगे, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन कराया तो CH3Cl का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या डाला, KOH डाल दिया या NOH डाल दिया, कैसा एक्वस, तो यहां पर क्या बन गया CH3OH, क्या करा दिया हमने, ऑक्सीडेशन करा दिया K2Cr2O7, कैसा एसिडिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, हाँ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, ये बन गया, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इथाइल एमाइन से मिथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना, इथेन एमाइन से CH3CH2NH2 से मिथेन एमाइन CH3NH2 का फॉर्मेशन करना, किसे, फॉर्मिक एसिड में। अच्छा आप यहां पर अगर इसे करते हैं तो फिर आप क्या बनाते इसका, बिल्कुल देखो यहां से आप क्या करते, यहीं से डायरेक्ट, ये आपने इसके अंदर क्या डाला है NH3, क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड ONH4, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट करने पर कौन निकला, वाटर निकला, किसका फॉर्मेशन हो गया, एमाइड का,
ठीक है। फिर एमाइड्स के साथ अपन ने क्या किया यहाँ पर, एच Br2KOH इसे डाला, तो यहां पर क्या बन गया, ये एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, HNO2 डाला, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका CH3OH। अब इसका हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, मतलब H प्लस की प्रेजेंस में K2Cr2O7 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो बिल्कुल आप इससे भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो, दोनों प्रोसेस से जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, एक बहुत सीधी सिंपल सी बात क्या है, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात ये है कि दोनों ही प्रोसेस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फॉर्मेशन करना ही करना है। अब अगर आप एल्काइल हैलाइड उससे बनाने जा रहे हो तो डी कार्बोक्सिलेशन बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहां पर देखो आपने इसे हटाया, फिर एमाइन बनाया, फिर एल्कोहल बनाया, फिर एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया, और यहां पर एक ही स्टेप में हो जाता है। एल्केन बना, हेलोजिनेशन करा, एल्काइल हैलाइड बन गया। अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है तो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, और कुछ बनाना है एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड तक पहुंचना है आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ठीक है, किसी और ग्रुप को लेकर आना है। अब हमें बनाना है यहाँ पर इथेन एमाइन से मिथेन एमाइन, CH3CH2NH2, इससे क्या बनाना है, मिथेन एमाइन। कैसे बनाएंगे बच्चों, सबसे पहले यहां पर मिथेन एमाइन यानी एक कार्बन आपको गायब करना है, तो यहां पर रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, HNO2 के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3CH2OH आ जाएगा। आ गया ना, क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्या बन गया, CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब आपने क्या कर दिया, अब मैं एक ही स्टेप करा रहा हूं बेटा, NaOH और CO मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का। हमें बनाना है मिथेन एमाइन, क्या बनाना है, अब क्या कर देंगे, सिंपली यहां पर क्या कर देंगे भाई, डी कार्बोक्सिलेशन तो कर ही दिया, अब हम इसका कराते हैं हेलोजिनेशन, I2H न्यू की प्रेजेंस में, तो CH3I का फॉर्मेशन हो गया। क्या डाल दिया, QH, कैसा, एक्वस, क्या बन गया, CH3OH। क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराने पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉरी है, देखते जा रहे हैं ना अभी अपन क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वो चीज देखते जा रहे हैं। तो अभी इसने क्या फॉर्मेशन कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने यहां पर क्या कर दिया, NH3, तो यहां किसका फॉर्मेशन हो गया, C डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव। फिर हमने क्या कर दिया, इसे हीट कर दिया, तो HC डबल बॉन्ड O NH2। अब क्या कर देंगे बेटा, Br2KOH, हाँ कहां बन जाएगा, तो NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो फिर से आपकी ये ब्रोमेमाइड लगा चुकी क्या अपन कहीं, नहीं लगाई। हाँ यार, फॉर्मेशन तो मिथेन एमाइन का करना है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, एल्कोहल से, हाँ, हम्म,
हम यहां पर जा सकते हैं कि हमने यहां पर, सही बात है, NH3 की रिएक्शन कराई, कहाँ ले गए हम बात को यार। और ये आपका ओ, ये वाली रिएक्शन को हम वहां ले गए थे भाई, और इसे हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट कर दिया तो ये CH3NH3 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यानी ये मेथिनामाइन का फॉर्मेशन हो गया। डी कार्बोक्सिलेशन कराने के बाद फिर से हम एमाइन का फॉर्मेशन भी सोच रहे थे, फालतू उसे लंबा ले जा रहे थे। चलो आगे समझे, NH2। हाँ, हम सिर्फ एमाइन बना रहे थे, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन करने जा रहे थे। हो जाता है यार कभी कभी। चलो समझ में आ गई ये बात, नहीं आई? नेक्स्ट है हमारा कौन सा, एसिटिक एसिड से हमें क्या बनाना है, मिथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है। एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इससे हमें बनाना है मिथाइल एमाइन। क्या कर देंगे भाई, NH3, सिंपल सी बात है, यही वाला ऊपर वाला स्टेप लग गया, C डबल बॉन्ड ONH4। फिर हमने से क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने पर CH3C डबल बॉन्ड ONH2। फिर हमने क्या लगा दिया, ब्रोमेमाइड रिएक्शन, यानी Br2, और क्या ले लिया हमने, KOH ले लिया, ठीक है। और Br2 KOH लेने के बाद में CH3NH2। अरे इधर भी तो डालना चाहिए था भाई हमें, ये क्यों नहीं बता रहे हो। Br2QH यहां पर आपने किया, स्टेप तो मिस कर दिया अपन ने, तो ये क्यों नहीं बोला, C डबल बॉन्ड ONH2। अब यहां डाला हमने किसे, यहां तो हीट ही किया था, Br2QH को डाला, तो यहां CH3NH2 ये आ गया, ठीक है। यही वाली प्रोसेस आ गई। नेक्स्ट है एसिटल डिहाइड से फॉर्मल डिहाइड। एसिटल डिहाइड, इससे क्या बनाना है, फॉर्मल डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन कराया, वही K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या कर दिया भाई, फॉर्मल डिहाइड बनाना है ना, आपको ये एमाइन वाला ग्रुप तो नहीं बनाना है, तो चाहे आप डी कार्बोक्सिलेशन करा दो, ठीक है, चाहे आप हॉफमैन ब्रोमाइड एमाइड से भी करा सकते हो, ब्रोमेमाइड से, ठीक है। तो कौन सी करा दें, चलो भैया NaOH करा दिया, तो क्या बन गया ये, सोडियम एसीटेट। फिर क्या हुआ, अब क्या करेंगे इसके बाद, NaOH प्लस CO, क्या हो गया, CH4। फिर क्या कर दिया, किसी भी हैलाइड के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में CH3I का फॉर्मेशन हो गया। फिर NaOH या QH कैसा, एक्वस, तो क्या बन गया, CH3OH। फिर इसका क्या करा दिया हमने, कैसा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। जबकि अगर यहां से अपन क्या कराते, देखो बेटा, NH3, तो CH3C डबल बॉन्ड ONH4 पॉजिटिव, ठीक है। गरम किया, एसिड एमाइड, Br2QH डाला, क्या हो गया, HNO2 डाला, हट गया, और क्या बना, एल्कोहल। क्या डाल दिया, PCC, क्या बन गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो
नेक्स्ट कौन सा है हमारा? प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इससे इथेनोइक एसिड बनाना है। क्या करते हैं भाई? तो ब्रोमेमाइड रिएक्शन से चलो, वही ज्यादा बढ़िया है। NH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। देखो भाई, यहां पर NH3 लिखकर साथ में आप सिंपली हीट का साइन लगा दो, एक स्टेप कम हो गया। ठीक है, हीट का साइन लगा दो, NH2 का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करना है, हमें Br2 KOH डाल देना है। तो इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन हो गया, HNO2 डाल देना है। इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया बेटा, हो गया कि नहीं? बनाना क्या है हमें? इथेनोइक एसिड। क्या डाल दो? K2Cr2O7। कैसा? एसिडिफाइड। विशाखा समझ में आया बिटिया? ये बन गया। ठीक है, इथेनोइक एसिड। इथाइल साइनाइड से इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करना है। किससे करना है? इथाइल साइनाइड से। किया है? क्यों? करिए से फटाफट जल्दी से भाई, अभी तक तो ये रिपीटेड वाले आया, कुछ नया आया उसे करके दिखाइए जल्दी से। इथाइल साइनाइड कॉमन नेम है, ये हो जाएगा। से हमें बनाना है इथेनोइक एसिड। तो पहले तो हमें कार्बन को रिमूव करना है। देखो कितना आसान है बेटा। सबसे पहले तो हम क्या करा देंगे, इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब तुम्हें इसे निकालना है ना, क्या करोगे? HNO2 की रिएक्शन, क्या हो गया? CH3 CH2 CH2OH। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका क्या कर दोगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, फिर यहां क्या लगा दो? NH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड O NH2। यही हीट का साइन दे दो भाई। अब क्या डाल दिया? Br2 KOH CH3 CH2 NH2। HNO2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, CH3 CH2OH। बनाना क्या है? इथेनोइक एसिड। बस यहाँ K2Cr2O7 एसिडिफाइड, ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड। चेक कर लीजिए भाई। ठीक है, आप कुछ होमवर्क के लिए लिख लीजिए बेटा। हाँ, घर से करके लेकर आएंगे। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से बनाना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपियोन एमाइड से बनाना है एसिटामाइड।
एसिटल्डिहाइड से, अच्छा, टू इंटू फ्रॉम, इनका बहुत ध्यान देना, किससे क्या बनाना है। कभी वो ये भी कहते हैं फ्रॉम दिस, ठीक है, या इससे ये बनाओ, या इसे बनाओ इससे, ये भी बोल देते हैं। और एसिटल्डिहाइड से मीथेन, प्रोपेन टू इथेन, ठीक है। इतने आप लोग घर से करके लेकर आएंगे। और फिर कल हम लोग सीखेंगे टू स्टेप कन्वर्जन, जिसमें सिर्फ 2 ही स्टेप लगाकर हम कन्वर्जन करेंगे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, ठीक है।